कितनी बार तुम्हें मना किया कि उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना, समझ नहीं आती तुम्हें एक बार में। अरे दीदी इतना क्यों चिल्ला रही हो लड़की के ऊपर, खेल ही तो रहा था बेचारा बच्चियों के साथ, खेल लेने तो थोड़ी देर। अरे नहीं भाभी, वो तो मैं बस ऐसे ही डांट रही थी इसे कि लड़कियों वाले गेम खेल रहा है ना, इसलिए मना कर रही थी मैं। और बाकी मुझे तो बहुत बुरा लगा भाभी आपके बारे में सुन के कि पहले से ही एक लड़की घर में थी, एक और आ गई अब तो। जैसे ही मैंने ये सुना मेरा तो छाती पीट के रोने का मन कर रहा था बहुत जोर जोर से। वो कहते हैं ना कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य के काम किए होंगे तभी आपको इस जन्म में लड़के मिलते हैं। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ कि मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई बहुत अच्छे काम किए थे, तब जाके आज मेरे दो दो लड़के हैं। चलिए दीदी अब चलती हूँ, हाँ घर पे भी बहुत सारे काम करने हैं, दो दो बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है ना, वो भी लड़के हैं। कहीं तुम्हारे घर में ज्यादा देर रुकने की वजह से हमारी किस्मत भी ना फूट जाए तुम्हारी किस्मत की तरह। भाभी 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 वो कन्या भोजन पर आपकी दोनों लड़कियों को भेज देना हमारे घर पे कन्या भोजन के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकती हूँ कन्या भोजन के लिए आपके घर पर। दीदी उस दिन आप ही ने तो बोला था कि एक बोझ कम था जो दूसरा भी सिर पे लाद दिया। अब मैं इन बोझ को आपके घर पर लाद कर क्या करूंगी दीदी, आप ही बताओ मुझे। एक दिन मेरे घर के बोझ को खाना खिलाकर अगर आपके सर पे बोझ बढ़ गया तो? अब मेरी बच्ची आपके घर में आई और अगर आपकी भी किस्मत खराब हो गई तो? अब आपकी किस्मत तो इतनी अच्छी है ना दीदी, आपको भगवान जी ने दो दो लड़के दिए। आप एक काम करो दीदी, घर में ना उन्हीं को बैठा के कन्या भोजन करवाओ, ठीक है, और उन्हीं को खाना खिलाओ। और एक और बात दीदी, लड़के ना भाग्य से मिलते हैं पर लड़कियां सौभाग्य से मिलती हैं, और मेरी बच्चियां मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है।